हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट, ठीक है। जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे एनसीईआरटी में, वो वाला रिमेनिंग पार्ट करेंगे। और उसमें सबसे पहले मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो है कार्ड्स। जो हम कार्ड्स खेलते हैं, ताश, यानी कि बहुत सारे बच्चे ताश खेलते होंगे। तो कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। 26 होते हैं ब्लैक एंड 26 कार्ड होते हैं रेड। 26 कार्ड होते हैं रेड, ठीक है। अब 26 में से जो ब्लैक वाले कार्ड हैं और जो रेड वाले कार्ड हैं, उनमें 13 और होते हैं। 13 कौन से होते हैं? ये वाला 13 तो होता है हर्ट, जिसको बोलते हैं हर्ट। एंड ये वाला जो 13 है, ये होता है डायमंड। ये होता है डायमंड, ठीक है। ये है हर्ट, ये है डायमंड। अब ब्लैक कलर के अंदर देखिए, ब्लैक कलर के अंदर भी 13 कार्ड्स होते हैं। 13 होते हैं स्पेड, जिसका सिंबल होता है इस तरह से। ये होता है स्पेड। दैट इज स्पेड। और फिर है क्लब। 13 होते हैं क्लब, और क्लब का सिंबल होता है ये। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, क्लब को चिड़ी बोलते हैं। ये हुकुम, पान, ईट, ठीक है। बट हम इसको जो हमें सम्स करने हैं वो हमें करने हैं स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड के अकॉर्डिंग। यहां तक क्लियर हो गया? 52 कार्ड्स टोटल। 26 ब्लैक, 26 रेड। ब्लैक के अंदर 13 होते हैं, यहाँ भी 13 होते हैं। ये तो हो गए 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स के अंदर फेस कार्ड भी होते हैं। इन्हीं 52 कार्ड्स के अंदर होते हैं फेस कार्ड्स, जो होते हैं 12 फेस कार्ड। कैसे कैसे होते हैं? 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। अब ये भी उसी तरह से होते हैं। 4 में 2 ब्लैक, बिल्कुल यही वाले ब्लैक। यहां भी 2 ब्लैक, यहां भी 2 ब्लैक, और 2 रेड होते हैं। 2 रेड, 2 रेड, 2 रेड। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ के करोगे तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जो कि कार्ड वाला क्वेश्चन है और मैंने इसके अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी मैं। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 1 कार्ड ड्रॉन करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग। तो वो करने से पहले मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ। मैंने बोला था कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला लिखोगे, बाकी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ
favorable outcomes upon total number of outcomes. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें किंग चाहिए रेड कलर का, तो किंग रेड कलर के कितने हैं? 2. अब किंग ऑफ रेड कलर, किंग जो है वो 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/52. 12 नहीं बनेगी क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं, 12 कार्ड्स नहीं है, ये फेस कार्ड भी उसी में होते हैं. इसको कट कर देंगे, यानी आ गया 1/26. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट वन, अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड्स कितने हैं टोटल? 12. तो बनेगी प्रोबेबिलिटी 12/52. जितना कट सकता उतना काट देंगे. मैं 4 की टेबल से कट कर रही हूँ. 4 3 = 12, 4 3 = 12, 3/13. क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड. अब रेड फेस कार्ड कितने हैं? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो रेड फेस कार्ड है 6. 6/52. क्लियर? कट कर देंगे. अगेन 2 की टेबल से कर रही हूं. दैट मीन्स 3/26. नेक्स्ट वन, द जैक ऑफ हर्ट, यानी कि जैक, और वो भी हर्ट वाला. तो रेड में 2 होते हैं, हर्ट एंड डायमंड. तो उसने बोला जैक ऑफ हर्ट, तो यानी हर्ट का तो एक ही हुआ, तो 1/52. इसका आंसर आ जाएगा 1/52. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट, स्पेड. अब स्पेड टोटल कितने हैं? 13, तो 13/52. बहुत इजी है, बहुत इजी. कोशिश कीजिए खुद से करिए. 13/52 कटता है तो काट दीजिए, और ये कट रहा है. 13 4 1/4. नेक्स्ट वन, द क्वीन ऑफ डायमंड. डायमंड की क्वीन, तो डायमंड तो सिंगल ही होगा यहाँ पर, तो डायमंड की क्वीन कितनी होगी? 1, तो 1/52. इसका आंसर आ गया 1/52. दैट इज द आंसर. बहुत इजी है. इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने आप से और भी खुद से लेके प्रैक्टिस कीजिए, तो और अच्छे से ये टेबल ये लर्न हो जाएगा ना अगर फ्लो चार्ट, तो बहुत इजीली आप ये वाले क्वेश्चंस निकाल सकते हो. आप सबसे पहले इसको लर्न कीजिए. क्वेश्चन नंबर 15. 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड. 1 कार्ड इज पिक्ड अप फ्रॉम दीज. 52 कार्ड्स नहीं है इसके अंदर, ओनली 5 कार्ड्स उसने अलग कर दिए हैं. तो वो 5 कार्ड्स ही हैं जो कि डायमंड के हैं. सभी कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एस, ये सभी डायमंड के कार्ड्स हैं. तो हमें उसमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो बहुत इजी है. क्वीन कितनी है? 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन की? 1/5. 52 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 52 कार्ड्स मेंशन नहीं है. उसने बोला ओनली 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, सिर्फ 5 कार्ड्स को किया है उसने. ठीक है. अब सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से देखना. इफ द क्वीन इज ड्रॉन, ये जो क्वीन यहाँ पे ड्रॉन हुई थी, एंड पुट असाइड, उसको निकाल कर साइड में रख दिया गया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप, उसके बाद उसमें से सेकंड कार्ड पिक किया है. क्वीन को निकाल के साइड डाल दिया और सेकंड कार्ड को पिक किया, तो वो जो सेकंड कार्ड है वो एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर वो एस हो तो एस कितने हैं? 1 ही है. एस भी, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5. नहीं, 5 नहीं आएगा क्योंकि टोटल नंबर 5 थे, बट क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया, तो अब टोटल नंबर 5 नहीं रहे, अब टोटल नंबर हो गए 4. तो आएगा 1/4. नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर उसने बोला क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ. अब यहाँ पर क्वीन तो है ही नहीं, वो तो निकाल के साइड रखी हुई है, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर 0, कुछ होगी ही नहीं. दैट इज 0. क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी विल डू 16th क्वेश्चन. ठीक है.
जो मैंने बताया था वही करिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ये मुझसे आंसर टैली कीजिए। पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं जो 132 गुड पेन्स के अंदर एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। उसमें से वन पेन निकाला, उसके अंदर मतलब 132 गुड पेन्स हैं, गुड पेन्स हैं 132, डिफेक्टिव पेन है, डिफेक्टिव पेन्स है 12। तो यानी कि टोटल लॉट में कितने पेन हो गए? टोटल पेन्स हो गए 144। करेक्ट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ गुड पेन। बहुत इजी है, बताओ क्या होना चाहिए? 132 गुड पेन है 132 और टोटल पेन है 144। जितना कट सकता है उतना कट कर देते हैं। 4 की टेबल से कर रही हूँ। 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 6 अब मैं कर रही हूँ 3 की टेबल से, तो आ जाएगा 11/12। हो गया कंप्लीट। कट कर दिया उसको, जितना कर सकते थे। इजी है ना। अब नेक्स्ट वाला देखो 17। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स का लॉट है, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। उसके अंदर 4 पेन जो है वो 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। तो 16 गुड हुए, क्योंकि टोटल 20 बल्ब्स हैं, 4 अगर डिफेक्टिव हैं तो 16 गुड हुए। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बल्ब निकाला है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। तो 4 अपॉन टोटल बल्ब है 20, कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया बहुत इजी। सेकेंड पार्ट ध्यान से सुनो, वो ट्विस्ट है। सपोज इज इन फर्स्ट पार्ट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये जो बल्ब निकाला था डिफेक्टिव समझ के, जब निकला तो पता चला कि डिफेक्टिव नहीं है, और अब ये रिप्लेस भी नहीं हो सकता। मतलब अगर निकाल के साइड रख दिया तो अब ये साइड ही रख दिया, अब उसको अंदर नहीं ला सकते हम बल्ब को। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। हमें इसे रैंडमली फिर एक बल्ब निकालना है। फाइंड द बल्ब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है दैट मीन्स वो गुड है। अब ये बताओ पहले कि गुड बल्ब कितने थे? गुड बल्ब थे 20 टोटल थे, 4 डिफेक्टिव थे, तो गुड बल्ब हो गए 16। उन 16 बल्ब में से हमारे पास नॉट डिफेक्टिव की निकालनी है तो हम 16 की निकाल देंगे, लेकिन नहीं। उसने बोला जो ये वाला बल्ब निकला था फर्स्ट पार्ट में, ये तो डिफेक्टिव ही नहीं था। अगर ये डिफेक्टिव नहीं था तो ये तो गुड था। तो गुड था तो गुड बल्ब में से ही निकल गया, यानी 16 में से एक बल्ब तो निकाल के साइड रख दिया हमने। तो टोटल कितने बल्ब रह गए? 15। 16 में से तो एक बल्ब निकाल के हमने साइड रख दिया था, तो टोटल रह गए 15 बल्ब। और टोटल बल्ब्स कितने हो गए? 20 नहीं 19, क्योंकि एक बल्ब तो है ही नहीं उसके अंदर। तो अब टोटल के अंदर भी एक कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कंप्लीट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ट्विस्ट देता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्या बोला है मैंने। देखो डिफेक्टिव बल्ब ये फर्स्ट पार्ट में निकाल दिया, ये तो सिंपल था। सेकेंड पार्ट में उसने बोला जो फर्स्ट पार्ट में डिफेक्टिव बल्ब निकाल के साइड रखा था वो डिफेक्टिव नहीं था, वो तो गुड वन निकल गया गलती से। तो और अब वो रिप्लेस भी नहीं करना, अब निकाल दिया तो निकाल दिया, साइड कर दिया अब उसको। जब निकाल के उसे साइड कर दिया तो दैट मीन्स 20 बल्ब में से एक बल्ब निकल के तो पहले साइड हो गए, यानी कि 20 में से एक बल्ब निकल गया तो 19 बल्ब रह गए। टोटल में यहाँ एक कम हो गया। अब गुड, जब ये बल्ब निकला था तो डिफेक्टिव नहीं था, गुड था, तो गुड में से भी एक कम हो गया। गुड 16 थे, 16 में से एक कम हो गया, दैट मीन्स 15 बल्ब आ गए। तो यहाँ 15 आ गया, 15/19 दैट इज द आंसर। नाउ we move to next question, question number 18.
A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. 1 to 90 तक नंबर लिखे हैं डिस्क पर. If one disc is drawn at random from the box, find probability of a 2-digit number. अब डिस्क पर 1 to 90 तक लिखे हैं नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे उसके अंदर. अब बताओ 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होंगे. 1 to 90 में 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं. 10 से. 10, 11, 12 यहां से 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं. तो यानी कितने नंबर हैं जो 2 डिजिट के नहीं हैं. 9 नंबर हैं जो 2 डिजिट के नहीं हैं. तो हम इसमें से 9 को कर देंगे माइनस, यानी आ जाएगा 81. 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं. 1 to 9 तक नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के नहीं हैं. तो इसका मतलब 81 नंबर्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 81/90. क्लियर. 81/90. अब इसको 9 की टेबल से कट कर देती हूँ. दैट इज 9/10. क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि हमें ऐसे नंबर सोचना है जो मैं स्क्वायर करूं तो वो 1 to 90 के अंदर आ जाए. जैसे 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगी तो 9 आएगा. ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर चल रहे हैं जिनका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है 9. परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 4 का स्क्वायर करूंगी तो 16 आएगा. ये सारे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये 90 के अंदर आ रहे हैं. तो कितने आएंगे. जैसे अगर मैं 10 का स्क्वायर ऐसे करते करते अगर मैं 10 के स्क्वायर पे जाती हूँ तो आएगा 100 जो 90 के अंदर नहीं आएगा. 1 to 90 के अंदर नहीं आएगा. तो मैं 9 का करके देखती हूँ क्या आ रहा है. 81 ये आ जाएगा. यानी कि 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर शो करेंगे. तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से शो करेंगे. 1 से लेके 9 तक के नंबर, यानी टोटल 9 नंबर्स हो गए. तो आ जाएगा 9/90. समझ में आया. एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने कैसे निकाला है. देखो उसने बोला है परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर हो सके, जिसका स्क्वायर हम परफेक्टली कर सके. तो हम 1 का स्क्वायर परफेक्ट करते हैं तो 1 आता है. दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 1 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 2, 3, 9 बनता है. ऐसे ही हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना लिए. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इनका परफेक्टली स्क्वायर हो रहा है. तो ऐसे कितने नंबर है जिनका परफेक्टली स्क्वायर होगा और जो 1 to 90 के अंदर अंदर आएंगे. तो ऐसे टोटल 9 नंबर्स बने. तो 9/90 इसको कट कर देंगे. दैट इज 1/10. That is the final answer. Now, next one. A number divisible by 5. अब हमें 1 to 90 तक ऐसे नंबर चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो. तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है. 90 को 5 से डिवाइड करके चेक कर लो क्या कितने नंबर आ रहे हैं. 18 आ रहा है. तो यानी 18 नंबर्स है. तो ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होंगे 1 to 90 के अंदर 18 नंबर्स हैं. तो 18 डिवाइडेड बाय 90 कट कर देंगे 1/5. दैट इज द फाइनल आंसर. ऐसे ही हम किसी को भी कर सकते हैं. यहाँ तो था नंबर डिविजिबल बाय 5. अगर होता अ नंबर डिविजिबल बाय 3 तो हम 90 को 3 से डिवाइड करते. जो भी आता वो यहाँ पर हम ऊपर लिख देते. अ नंबर डिविजिबल बाय 2 तो हम 90 को 2 से डिवाइड करके लिख देते. तो ये चीज बहुत इजी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ये मैंने लिख दिया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर. तो इसमें ऑड नंबर कौन से होंगे 1 to 90 में. तो 1 to 90 में आधे जो नंबर होंगे हाफ नंबर ऑड होंगे, हाफ इवन होंगे. तो इसमें से हाफ नंबर क्या होंगे 45. 45/90. That is 1/2. Completed. Question number 19. A child has a die
whose 6 faces show on the letters. तो कौन कौन से फेसेस हैं? A, B, C, D, E और A जो डाइस है उसके ऊपर ये फेसेस हैं. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. द डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A. बहुत इजी, सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है ये. A की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो A कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है. तो 2/6 क्योंकि टोटल नंबर है 6. 1 2 3 4 5 6. इसको कट कर देंगे 1/3. मैं आखिरी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं पुट कर रही हूँ, बट आप जब भी आपका पेपर में करना होगा फॉर्मूला अप्लाई करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन. ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इस पर आप कोई भी इंक जो है वो ड्रॉप करोगे. जब भी आप किसी भी पेपर पर या कोई भी चीज पर इंक ड्रॉप करते हो तो क्या होता है? इंक जब ड्रॉप करते हैं तो सर्कुलर शेप में वो आ जाती है. तो ये सर्कुलर शेप में ही आ गई है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर. तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने की सर्कल के अंदर जो ये इंक आई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो ये क्या कवर कर रही है? पेरीमीटर कवर कर रही है रेक्टेंगल का या एरिया कवर कर रही है? सबसे पहले आप ये देखोगे, ये कवर कर रही है रेक्टेंगल का एरिया. दैट मीन्स यहाँ पर हमें जो काम करना है वो एरिया से रिलेट करके करना है. तो यानी कि आपको करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L इंटू बी. L इंटू बी दैट मीन्स हो गया 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल. व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई को पाई ही रखना है. यहाँ 22/7 या 3.14 नहीं लगाना है. इस टाइप के क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू नहीं लगाते हैं, ऐसे ही रखना है. रेडियस कितना है? यहाँ पर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस उसका हाफ होगा. तो 1 का हाफ ही होगा. तो मैं यहाँ हाफ ले रही हूँ. दैट मीन्स π/4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन. यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉप इनसाइड द सर्कल. तो कैसे निकालेंगे? क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब यहाँ आउटकम्स क्या आ रहे हैं? छोटी चीज क्या है? सर्कल. तो सर्कल को ऊपर लिखेंगे और टोटल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको नीचे लिखेंगे. यानी फार्मूला खुद से क्रिएट करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. करेक्ट. अब एरिया ऑफ सर्कल दैट इज π/4 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6. तो मैं 6 को कैसे लिखूं? यहाँ तो ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है. तो मैं 6 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ. दैट इज π/24. ये स्टेप को अगेन देख लेना क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में था और यहाँ पर मुझे अपॉन लिखना था. तो देखो मैं ऐसे नहीं लिख सकती थी. π/4/6 कैसे लिखती? तो मैंने ये डिनोमिनेटर में ही पुट कर दिया यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में डालकर. तो आ गया π/24. दैट इज द फाइनल आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. 144 ball pens हैं total, उसमें से 20 defective हैं, and others are good. बाकी ठीक है. नूरी will buy a pen if it is good. Obviously नूरी तभी buy करेगी पेन को जब वो good होगा. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. Find probability that she will buy it. जो वो बाय करेगी. तो बाय क्या करेगी? जो गुड होगा वही बाय करेगी. तो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं टोटल पेन्स कितने हैं.
144। डिफेक्टिव कितने हैं? 20। दैट मीन्स गुड कितने होंगे? गुड पेन्स कितने होंगे? माइनस कर देंगे 124। 124 पेन गुड होंगे जो कि नूरी बाय कर सकती है इनमें से। तो नूरी कौन से पेन बाय करेगी? 124 पेन वो बाय करेगी। तो 124, सबसे पहले फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देती हूँ दोबारा। फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे 124 अपॉन 144, क्योंकि टोटल है 144, तो 124 अपॉन 144 कट कर देते हैं इसको। 4 की टेबल से कट कर रही हूँ। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24। ठीक है, अब ये नहीं कट हो रहा तो आंसर आ गया 31 अपॉन 36। दैट इज द नेक्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट। कौन से वो बाय नहीं करेगी? जो डिफेक्टिव है ऑब्वियसली वो बाय नहीं करेगी। तो डिफेक्टिव कौन से हैं? 20 अपॉन 144 टोटल। कट कर देते हैं, 4 के टेबल से कर देते हैं, तो दैट इज 5 अपॉन 36। दैट इज द आंसर। बहुत इजी है ये वाली चीज। 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम। एक टाइम पर 2 डाइस थ्रो किए हैं, तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। दैट इज सम ऑन 2 डाइस, दैट इज 2 3 4, इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखो, सबसे पहले समझने के लिए, जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या आते हैं? 1 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स आते हैं 6। अगर 2 डाइस थ्रो की है तो टोटल आउटकम्स उसके स्क्वायर में चले जाएंगे, यानी कि 36। 6 6 ज़ा 36। अगर 3 डाइस थ्रो की है तो 6 क्यूब आ जाएगा। अगर 4 डाइस थ्रो की है तो 6 की पावर 4 आ जाएगा। यहां से होता है, समझ में आया कैसे हम बताते हैं टोटल आउटकम्स? अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि 2 डाइस उछाले हैं, जैसे सपोज करो 1 कॉइन फ्लिप करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम्स आते हैं। अगर 2 कॉइन फ्लिप करेंगे तो कितने आएंगे? तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर। अगर 3 कॉइन फ्लिप करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? 2 क्यूब। ऐसे हम उसको पता लगा सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन करेंगे। अब जब हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं तो दोनों डाइस पर जो भी नंबर आए हैं उनका सम 2 है ऑन बोथ साइड। बोथ डाइस मतलब बोथ डाइस, दोनों डाइस पर जब हमने थ्रो करने के बाद जो भी नंबर आए दोनों को प्लस करोगे तो 2 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर आते हैं? पहले आउटकम्स लिख लेते हैं। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? जैसे कि 1 1 आ सकता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो इसके अलावा कोई और आ सकता है, जैसे 2 1 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक ही नंबर आ रहा है, तो आएगा 1 अपॉन 36। ओनली 1 आउटकम आ रहा है। अब यहाँ पर है सम इज 3 ऑन बोथ डाइस, मतलब दोनों डाइस को मिलाकर जो सम आया वो 3 आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है? 1 और 2 आ सकता है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा। इसी तरह से हो सकता है 2 और 1। और कोई नंबर हो सकता है? सोचो, जिनको प्लस करो तो 3 आए? नहीं हो सकता, तो आ गया 2 अपॉन 36। अब सम इज 4 ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर जो सम आया वो 4 होना चाहिए। तो 4 होना चाहिए। 4 कैसे आ सकता है? 1 और 3 से आ सकता है, 3 और 1 से आ सकता है, उसके बाद कैसे आ सकता है? 2 और 2 से आ सकता है ना? तो यानी कि हमारे पास आ गया 3 अपॉन 36। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये 1 अपॉन 36 आता जा रहा है, ये 2 अपॉन 36
आता जा रहा है, ये 3/36 आता जा रहा है, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली 4/36 ही आएगा, बट हम करके देखेंगे। सम इज 5 ऑन बोथ साइड, बोथ डाइस, तो यानी अब हमें 5 चाहिए, तो 5 कैसे आ सकता है, 2 और 3 से आ सकता है, 3 2 से आ सकता है, 1 4 से आ सकता है, 4 1 से आ सकता है, बस। तो यानी कि आ गया ये 4/36 हो गया, बहुत इजीली, है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला करना है हमें, जैसे हमें 6 लाना है, तो 6 कैसे आएगा, 6 कैसे आ सकता है बताओ, 1 और 5 से आ सकता है, 5 1 से आ सकता है, और 2 4 से आ सकता है। सम इज 6 ऑन बोथ डाइस, तो 6 के लिए क्या होगा, 1 5 होगा, 5 1 होगा, 2 4 होगा, 4 2 होगा, और 3 3, यानी 5 नंबर्स आ जाएंगे, तो 5/36। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। अब 7 पे आती हूँ मैं, ये तो मेरा आ गया 4/36 और ये आ गया मेरा 5/36। अब मैं आ रही हूँ 7 पर। सम इज 7 ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर 7 आना चाहिए, तो 7 कैसे आ सकता है बताओ, 1 और 6 से आ सकता है, 6 1 से आ सकता है, और 2 5 से आ सकता है, 5 2 से आ सकता है, और 3 4 से भी आ सकता है, और 4 3 से भी आ सकता है। यानी कि हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/36। 6/36, इसको कट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। फिर अब 8 9 वाला खुद करना, मैं 10 वाला बता रही हूँ, ये खुद ट्राई करना 8 और 9 वाला। सम इज 10 ऑन बोथ डाइस, अब दोनों डाइस का सम जो है वो 10 आना चाहिए, तो 10 कैसे आ सकता है बताओ, 10 एक तो 5 5 से आ सकता है, और सोचो कैसे आ सकता है, 5 और 5 किया तो 10 आया, 1 और 9 किया तो 10 आया, है ना। 1 और 9 करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि डाइस के अंदर 6 तक ही नंबर होते हैं, तो हम 7 8 9 तो ले ही नहीं सकते, तो इट्स नॉट पॉसिबल। 2 और 8 भी नहीं ले सकते हैं, 3 और 7 भी नहीं ले सकते हैं, बट 4 और 6 ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर डाइस में आते हैं। बस यही नंबर होंगे, दैट मीन्स 3 नंबर्स बने हैं, तो 3/36। नेक्स्ट वन, सम इज 11 ऑन बोथ डाइस, अब 11 चाहिए, तो 11 के लिए फिर से करते हैं 6 और 5, 5 और 6, और कोई नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो नंबर हम लेंगे वो डाइस में नहीं आते हैं, तो इसलिए 2 नंबर्स हो गए, 2/36। नेक्स्ट, सम इज 12 ऑन बोथ साइड, बोथ डाइस, दैट मीन्स 6 और 6, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता, 1/36 ये हो गए। अब मैं इसी के ही क्वेश्चन नंबर 22 के ही एक्स्ट्रा कुछ बता रही हूँ, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही है व्हेन 2 डाइस इज थ्रोन एट सेम टाइम, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज 6 फ्रॉम बोथ डाइस, दोनों डाइस से जो प्रोडक्ट जो नंबर आएंगे उससे 6 आए, हमें ऐसे आउटकम्स निकालने हैं, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 3, 2 3 6 होता है ना, एक बन सकता है 3 2, और देखो कोई बन सकता है, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और कोई नहीं बन रहा, क्योंकि बाकी तो 3 2 6 ही बनेगा प्रोडक्ट करके, और कोई नहीं बन रहा है, तो 2/36 हो गया। है प्रोडक्ट इज 10 फ्रॉम बोथ डाइस, तो प्रोडक्ट जो है वो 10 आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए, तो कैसे आ सकता है, 2 5 10 से आ सकता है, या 5 2 10 से आ सकता है, और किसी से नहीं आ सकता, 10 1 10 से नहीं आ सकता, क्योंकि 10 तो डाइस में ही नहीं होता है, और किसी में 10 आता नहीं है, तो दैट मीन्स कि इसका आंसर भी आ जाएगा 2/36। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट। डबलेट क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर्स होना, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने नंबर्स हो गए, 6। डबलेट मतलब दोनों में सेम नंबर, डबल नंबर होना, सेम नंबर होना।
तो ये हो गए 6 नंबर्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/36। यहां तक क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकेंड डाइस। यानी कि फर्स्ट डाइस पर 2 आए और सेकेंड पर उसका मल्टीपल आए, जैसे 2 और 2 हो सकता है। फर्स्ट 2 उसका मल्टीपल ये 2 की टेबल वाली नंबर, फिर हो सकता है 2 4, फर्स्ट पर 2 उसका मल्टीपल, फिर हो सकता है 2 6 इसका मल्टीपल। फर्स्ट पर 2 आना है, सेकंड पर उसका मल्टीपल आना है, तो मल्टीपल मतलब 2 की टेबल वाला नंबर आना है, तो यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो टोटल होगा ये 3 नंबर्स। तो इसका आंसर आएगा 3/36। मैं इसलिए डिफरेंट टाइप की करा रही हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो जितना मैं करा सकती हूँ, कवर कर सकती हूँ, उतने क्वेश्चंस मैं कवर कर रही हूँ उसके अंदर। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस। दोनों डाइस पर प्राइम नंबर आ रहे हैं। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड होते हैं। तो कौन से हुए प्राइम नंबर, जैसे कि 2 और 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये दोनों भी प्राइम नंबर है ना। इसके बाद 3 से लेके चलते हैं, 3 को पहले लेती हूँ, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, ऐसे लेके चल रही हूँ। उसके बाद 5 को आगे लेके चलती हूँ, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, एंड 5 5 हो सकता है। ये सब प्राइम नंबर हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कितने नंबर बने, ये 9 बने, तो ये आ जाएगा 9/36। कट कर सकते हैं, इसको काट लो, बट मैं अभी कटिंग नहीं करी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23, A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक कॉइन को 3 times टॉस किया गया है। हनीफ विन इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। हनीफ तभी विन करेगा जब सेम रिजल्ट आएंगे, दैट इज या तो सारे हेड आएंगे तभी वो विन करेगा, या तो ऑल हेड आएंगे या ऑल टेल आएंगे। इसके अलावा कुछ और हुआ तो वो विन नहीं करेगा। एंड लॉसेस अदरवाइज, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। हमें लॉस की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब इसमें बताओ टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। 3 टाइम्स उसने उसको थ्रो किया है, टॉस किया है 3 टाइम्स, तो 1 टाइम करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम्स आते हैं। तो 3 टाइम्स करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने उसका मेथड बताया था अभी, उसको क्यूब में बदल देंगे, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, दैट मीन्स टोटल आउटकम्स आ रहा है 8। अब 8 में से 2 आउटकम्स तो विन के हैं, तो लॉस के कितने हो गए, लॉस के हो गए 8 - 2 दैट इज 6। 6 आउटकम्स वो हैं जो जिसमें लॉस हुआ होगा उसको, तो हमें प्रोबेबिलिटी लॉस की ही निकालनी है। तो बहुत इजी है, 6/8 इसको कट कर दो, दैट इज 3/4 कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चंस इजी भी दिए हुए हैं, उसमें इजीली आप कर सकते हो। A die is thrown twice. Die मतलब डाइस ही है। Dice is thrown twice. What is the probability that 2 times डाइस को थ्रो किया है, तो इसके आउटकम्स कितने हो गए। आप तो अपने आप बता सकते हो कितने आउटकम्स हुए बेटा, यानी 36, क्योंकि एक डाइस थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं, यहाँ पर ट्वाइस किया है तो 36 आ गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, हर बार 5 नहीं आएगा, और यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कि 5 कम से कम एक बार तो आए ही, उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो मैं पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, इसके आउटकम्स निकालती हूँ। 5 एक बार तो आए ही, एक बार तो आए ही मतलब 5 1 ले सकती हूँ, ऐसे आ सकता है। 5 2 आ सकता है कि यहाँ पर 1 टाइम तो आ ही रहा है 5 3 ले सकती हूँ, 5 4 ले सकती हूँ, 5 5 ले सकती हूँ, 5 6 ले सकती हूँ। 5 5 क्यों ले सकती हूँ, क्योंकि उसने बोला है कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आए ही, तो यानी कि 2 बार भी आ सकता है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 को भी इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा अब इसको शिफ्ट कर देते हैं। 1 5 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। 5 5 मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि ये तो रिपीट ही हो जाएगा। उसके बाद 6 5 हो सकता है। यानी टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स हो गए। तो 11/36 इस तरह से निकालना है इसको। अब यहाँ बोला है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 किसी भी टाइम नहीं आएगा। तो बहुत इजी है, यहाँ पर सब में 5 आ गया, 11 टाइम्स 5 आ रहा है। अब हमें चाहिए 5 नहीं आना है, तो 36 में से 11 को माइनस कर दो। दैट मीन्स आप कैसे निकालोगे? 36 माइनस 11 25, यानी 25 आउटकम्स ऐसे होंगे जिनमें 5 बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस हो गया। और इसी के साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। इसको प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, और इजी है, फ्री के मार्क्स है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हो।